जवन सुख मिली माई बाबू के चरण में, तवन चाहे जितनो खोजा चाहे बिया बन में। ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि सबसे बड़ा देवता कौन होता है। जो 4 प्रमुख देवों के वर्णन हैं, जिनकी पूजा करनी चाहिए, जिनका सत्कार करना चाहिए। पहला है मातृदेवो भव, दूसरा है पितृदेवो भव, तीसरा है अतिथि देवो भव और चौथा है आचार्य देवो भव। पूरे ज्ञान का निचोड़ है, व्यवहार का निचोड़ इसमें आता है। मातृदेवो भव, माता देवता के समान होती है। इसमें कोई शंका ही नहीं है, जरा सा ईच बट का कोई सवाल ही नहीं होता कि मां से बढ़ करके और कोई नहीं होता। एक आदमी ने कहा, उस आदमी की उम्र 50 साल थी। उनके पड़ोसी ने कहा, मैं इनको 50 साल से जानता हूं। चूंकि उनके 50 साल साथ में रहे, उनकी मां ने कहा, मैं सबसे ज्यादा जानती हूं 50 साल 9 महीने से, क्योंकि 9 महीने हम मां के गर्भ में रहते हैं, पेट में रहते हैं। तो मां जितना हमको जानती है, पिता भी नहीं जानता। संसार का कोई भी चीज हमको नहीं जानता। इसीलिए कहा गया है कि मां सबसे बड़ी देवी है, सबसे बड़ा पूजनीय वस्तु है। तो संतों ने शास्त्र में कहा कि मातृ देवो भव, पहला देवता माता है, दूसरा पितृदेवो भव, पिता दूसरा देवता है। क्योंकि माँ के बाद संसार में जीने के लायक, संसार में चलने के लायक, समझने के लायक अगर कोई हमको बनाता है तो वो स्थान पिता का होता है। संक्षेप में ही सब बातें। तीसरा अतिथि देवो भव, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। अतिथि भी जो होता है, हमारे यहाँ कोई आगंतुक आ जाए तो वो देवता के समान होता है। ये हमारा सनातन धर्म है। देवता तुल्य होता है, उसका आदर, उसका सत्कार, उसका सब कुछ जितना हो सके प्रेम से उसकी सेवा सत्कार करनी चाहिए। और चौथा होता है बहुत महत्वपूर्ण, आचार्य देवो भव। आचार्य के मतलब गुरु। गुरु एक ऐसा शख्स है, माता पिता तो एक मूर्ति बना देते हैं, अच्छा सा उसके कपड़ा पहना देते हैं, पिता उसको और सजा बजा देते हैं। लेकिन गुरु क्या करता है कि उस मूर्ति में जो सजाया बजाया गया है उसके अंदर ज्ञान फूंक देता है। और जो ज्ञान फूंक देता है तो वो मूर्ति जो है पूजनीय हो जाती है। ये शरीर भी एक प्रकार की मूर्ति है, मट्टी की मूर्ति है। नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण हम पहन करके सज धज तो गए हैं, लेकिन जब तक इसमें ज्ञान का मंत्र नहीं फूंका जाएगा, ज्ञान का प्रपुष्ट अंदर नहीं होगा, तब तक ये पूजनीय नहीं होता। इसलिए संतों ने कहा है कि ज्ञान देव, हमको किसी भी तरह से ज्ञानी बनना है। हमारा परम लक्ष्य क्या है? ज्ञान प्राप्त करना है। ध्यान करना पहली सीढ़ी हो गई, भक्ति करना दूसरी सीढ़ी हो गई, अंतिम सीढ़ी क्या है? अंतिम लक्ष्य क्या है? ज्ञान।
भक्ति करने वाले को हम उपासक कह देते हैं, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त कर लिया वही सच्चा साधक होता है, क्योंकि ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं है। ये हमारे वेदों में भी लिखा है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति अगर प्राप्त करना है, मोक्ष की बात करनी है, हाई लेवल की बात करनी है, तो वो एकमात्र ज्ञान ही होता है, और वो ज्ञान हमारे सतगुरु के माध्यम से मिलता है।